हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर इस नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिपॉय फार्मा की भर्ती 2025। बेसिकली इसका नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी ने रिलीज़ कर दिया है। और जिन जिन का सपना था, जो फार्मेसी एस्पिरेंट हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। पूरी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। कि कौन सी डेट है, कब आपको एग्ज़ाम देना है, फिजिकल का कैसा क्या है, पूरा पूरा जानकारी इसमें कवर करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे जो है वो सर्च करना है जॉइन इंडियन आर्मी। देखिए ये, इस पर आपको जाना है और सबसे पहली जो लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसमें जो कैप्चा कोड भरना है आपको, ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। ये जो GRO अग्निपथ एंट्री लिखी है, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे। तो यहाँ पे जो है सारा नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। अलग अलग जोन से ये भर्ती आई आई हुई है। अंबाला जोन हो गया आपका, बेंगलोर आपका, ये कंडमान, ये चेन्नई, और इसके इसके बाद दानापुर, ये और जबलपुर, दिल्ली, जयपुर। ये सारे जो जोन से बेसिकली ये सिपॉय फार्मा की भर्ती रिलीज हुई है। जिसमें भी आपका मतलब जो जो भी आपका जोन लगता हो, वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। ये देखिए सारे जोन है इसमें, पुणे, लखनऊ, शिलोंग, सारे जोन है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिलीज मतलब डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको PDF पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। उसको हम आप ओपन कर लेते हैं और देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मेल कैंडिडेट के लिए है और ऐसे परफॉर्मर के लिए 2025 का रिक्रूटमेंट है ये। और इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 12 मार्च 2025 मानी कि आज से चालू हो गए हैं। ठीक है, और कब तक चलेंगे? 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक इसके रजिस्ट्रेशन चलना है। इसके अलावा कोई भी इसमें चेंज होता है तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी इनकी वेबसाइट के पोर्टल पर आपको पता लग सकता है। और जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम डेट आपकी जून 2025 होने वाला है। ये एक्सपेक्टेड है, ये आपकी टेंटेबली है, मतलब इन्होंने अभी कंफर्म नहीं की है। बाकी इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, जून के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि इसमें लिखा है कि स्मार्टफोन विल बी परमिटेड ड्यूरिंग अडेप्टेबिलिटी टेस्ट ओनली। बेसिकली एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें वेरियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पर्सनालिटी के बेसिस पे, या आपकी एक थिंकिंग जानी होती है। बेसिकली अभी तो मैंने देखा नहीं कि होता है, अभी तक तो ये हुआ नहीं है। क्योंकि पिछली बार मैंने भी सुपर फार्मा का एग्ज़ाम दिया था। मैं भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था और रिटर्न एग्ज़ाम भी दिया था और फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया था। फिजिकल मेरा रह गया था। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा एक एक वीडियो आने के बाद, इसके बाद। तो तब तक के लिए चैनल पर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद हम आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले आपको ये सिपॉय फार्मा लिखा है, इसमें आपको 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम पास एंड क्वालिफाइड इन डी फार्मा विथ मिनिमम 55%। और रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका फार्मेसी काउंसिल इंडिया से, या स्टेट भी चल सकता है। और आपका इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेंट्रल होती है उससे भी रजिस्ट्रेशन चल सकता है। कोई भी होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए आपके पास, या दोनों चल जाएंगे तो भी अच्छा है। उसके बाद जो है वो इसके साथ डिग्री भी मांग गई है, 50% के साथ डिग्री मांग गई है। और उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको या स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बेसिकली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और ये एज लिमिट देखा तो आपको 19 to 25 ईयर्स दी गई है एज लिमिट। और ये आप जब यदि आप 25 साल की उम्र हो गई है आपकी, तो आप डेट मैच कर लेना, आपका 1 अक्टूबर 2000 से पहले का ना हो, बाद का ही जन्म हो, तो आप कंसिडर हो सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये एज लिमिट आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसको आप पढ़ लेना। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें आपको मिनिमम जो एज है वो भी 19 to 25 ईयर्स चाहिए है। और आपका जो बर्थ बर्थ डेट होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2000 मतलब तक होना चाहिए, है ना। 2000 से 2006 तक के बीच में आपका जो है वो बर्थ डेट होना चाहिए। और हाँ, हाइट हाइट एक मेजर फैक्टर इसमें करता है कि यदि आपकी हाइट 167 या उससे ज़्यादा हो तो ये आप फॉर्म फिलअप करें। और वेट का क्राइटेरिया है 50 किलो होना चाहिए वेट। इसके साथ जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 होना चाहिए। ठीक है,
और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होना चाहिए। 77, टोटल 77 होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद कुछ और जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उसको आप पढ़ लेना। इसके बाद कुछ इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, उसका ही बात कर लेते हैं। और हाँ, ये इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरी, मतलब इसमें यदि आप इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतने मार्क्स का फ़ायदा होगा। ये SOX, SOW, ये इस प्रकार के हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, है ना। और आपके पास NC सर्टिफिकेट है तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ए सर्टिफिकेट में 5 मार्क्स हैं, बी में 10 मार्क्स हैं, सी में 20 मार्क्स हैं, और सी सर्टिफिकेट होगा, और रिपब्लिक डे परेड में आपको टोटल 20 मार्क मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम मार्क आपको 20 मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो और सब ये लिखा है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 2 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 2 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लेना। इसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है, एग्ज़ाम फीस वगैरह कैसे आपको अप्लाई करना है ये सब दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना आप। आधार कार्ड वगैरह ऑनलाइन एप्लीकेशन में होना चाहिए ये सब। फिर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फेज़ 1, फेज़ 2। फेज़ 1 में आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा जो रिटर्न होगा। फेज़ 2 में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए बुलाया गया फेज़ 2 में। ये देखिए, रिक्रूटमेंट रैली बाय आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस एट रैली वेन्यू। इसके बाद ये फेज़ 1 में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका जो डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, कैसे आपको जाना है, सेंटर पर क्या करना है वगैरह वगैरह सब लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए, ज़रूरी है इनके लिए, तो वो भी आप बनवा लें। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको रिटर्न एग्जाम में नहीं चाहिए है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये रिटर्न एग्जाम के टाइम पे नहीं लगते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना तो आप मतलब डॉक्यूमेंट बनवाने की प्रोसेस में लग जाओ, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही तरीके से आपको बनवाना है, और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में जमा करना है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ डिटेल दी गई है, एनसी सर्टिफिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में, है ना। रिक्रूटमेंट रैली के बारे में दी गई। हाँ, रिक्रूटमेंट रैली जो है वो आपका होगा कि 1.6 किलोमीटर रन, मतलब 1600 मीटर आपको रन करना है। फिटनेस जो टेस्ट में एक बदलाव देखने को मिला है कि पिछली बार जो 1.6 किलोमीटर रन था वो 5 मिनट्स और 45 सेकेंड में था। तो इस नोटिफिकेशन में जो है उस 6 मिनट और 15 सेकेंड का दिया गया है, वो भी आपको नीड टू क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो बीम लगाने हैं वो मिनिमम 6 लगाने हैं। बेसिकली ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो क्वालिफिकेशन के लिए होता है, फार्मा के लिए। जो अग्निवीर वीर वालों के लिए होता है उसमें आपको जितना जैसे बीम की बात करें तो उसमें 10 लगानी पड़ती है ना। 9 फीट डिस्क तो होती नहीं, 2 क्वालिफाई होता है, लेकिन उसमें जो रनिंग होती है 1.6 तो 5:45 होती है आई थिंक, उसमें ये होती है। लेकिन इसमें से फार्मा में थोड़ा बदलाव किया गया है। ये 1.6 आपको 6 मिनट 15 सेकंड में देगा, मतलब एक अच्छा मौका है। क्योंकि फार्मा वाले जो है वो जॉब करते हैं, तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, तो 5 मिनट और 45 सेकंड में उनको ये फिटनेस टेस्ट पास करना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। लेकिन ये इसमें थोड़ा बदलाव करके उन्होंने सही किया है कि 6 मिनट 15 सेकंड दिया है, इसमें आपका आराम से फिजिकल जो टेस्ट है वो क्वालिफाई हो सकता है। और आपका फिर 9 फीट डे से मतलब 9 फीट लंबी छलांग लगानी है, एक है ना, गड्ढे को कूद कूद के, और जगह जगह बैलेंस आपको करना है। ये सब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। और इसमें लिखा है कि ये जो टाइमिंग के जो रूल्स हैं, मतलब ये 1.6 किलोमीटर रन, ये कभी भी जो इंडियन इंडियन आर्मी होती है वो चेंज कर सकती है रिक्रूटमेंट रैली से पहले। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। एक्चुअली ये पिछली बार तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके लिए भी आप जो है वो प्रिपेयर करें। एक थिंकिंग आपकी कैसी है वो देखा जाता है इसमें, है ना। ये मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम बेसिकली मैं मेडिकल तक नहीं पहुंचा तो मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इसमें भी क्राइटेरिया आपका आई थिंक 6/9 होता है। 6/9 आपका जो वो आंखों का जो रहना चाहिए। उसके बाद आप फिजिकली फिट रहना चाहिए, ये ज़रूरी है इसमें। और कॉन्टेक्ट लेंस इसमें परमिटेड नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। कॉन्टेक्ट लेंस परमिटेड नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद और भी इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे हुए हैं, इसको आप अच्छे से रीड करें और एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। जो भी टॉट्स वगैरह हैं जो इनको आप पढ़ लें, ये सब नोटिफिकेशन। इसके बाद हम देखें तो कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ये बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट रैली के बाद लगना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा तो उसमें ये लगना है आपको। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इनको। बाकी जब रैली होगी, रैली के दौरान आप इनको बनवा सकते हैं।
टैटू वगैरह का सर्टिफिकेट लगेगा यदि कोई टैटू है आपके लिए। बेसिकली ट्राइबल के लिए जो टैटू है उनके लिए तो नहीं लगता सर्टिफिकेट, लेकिन इसका स्पेसिफिक टैटू है आपने बनवाया तो उसके लिए टैटू सर्टिफिकेट लगता है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ अपेंडिक्स वगैरह इनको आप पढ़ के जाइए। पूरा नोटिफिकेशन रिलीज करी, मैंने आपको बता दिया नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे जो भी जानकारी चाहिए हो आपको सुपर फार्मा के बारे में, क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम भी निकाला है और फिजिकल टेस्ट में पहुंच गया था, लेकिन मैं उस 100 मीटर से जो है वो मैं बाहर आ गया, क्योंकि उस समय 5:45 में मेरे को रनिंग पूरी करनी थी 1.6 किलोमीटर। तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, और फिजिकल में कैसे तैयारी करनी है, कितने कितने महीने पहले तैयारी करनी है, पूरा मैं आपको बता दूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।